श्रीमद्भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय कर देगा। आपको घर में वही आनंद देगा जो आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए भागवत शास्त्र कहता है कि संसार के विषय सुखों की प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो। यही श्रीमद्भागवत की कथाओं का उद्देश्य है, यही श्री भगवान की लीला का भी उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन, संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है, भागवत का आश्रय लेने वाला भगवंत बनता है। भक्ति केवल मंदिर में नहीं अपितु जहां भी बैठ जाओ वही हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश, कोई स्थान, कोई काल, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। भक्ति तो 24 घंटे करनी चाहिए। भक्ति के काल समय और भोग का काल समय ऐसा जो भेद रखता है वह भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इनते भगति न होए, भगति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, 24 घंटे ब्रह्म संबंध बनाए रखने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो, माया के साथ संबंध न हो जाए। काम करते करते, भोजन बनाते बनाते, दुकान व्यापार व्यवसाय करते करते नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को मस्तक पर पधरा करके उनका ब्रह्म संबंध बनाया और ब्रह्म संबंध हुआ जिससे उनको हाथ पैर की बेड़ियां टूट गई, परंतु योग माया को लेकर के जब वो वापस पहुंचे तो फिर से बंधन में पड़ गए। वासुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ परंतु वो इसको टिकाए न रख सके। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए, ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रिया करते हैं ईश्वर के लिए ही करता है, उसका प्रत्येक क्रिया, उसका प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है। जिसके मन में भक्ति नहीं होती उससे तन की सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसा सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाए। भक्ति मार्ग की आचार्य गोपियां हैं। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जैसे ईश्वर का आनंद का अनुभव होता है उसी आनंद का अनुभव इसी भक्ति से सहज प्राप्त हो सकता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वही आनंद इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की गई। इसमें भगवान का स्वरूप बताया गया। भगवान कहते हैं कि भगवान करते क्या है। ठीक है, मैंने जान लिया, मैं समझ लिया कि भगवान के 3 स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चिद रूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। पर भगवान करता क्या है तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है और विश्व का संहार करता है। जब वही परमात्मा, वही श्री कृष्ण सृष्टि करता है तब ब्रह्मा बन जाता है। जब वही पालन करता है तो विष्णु बन जाता है और जब संहार करता है तब प्रलयंकर शंकर बन जाता है। और क्या करता है तो कहा गया कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। परमात्मा के स्वरूप वर्णन करते हुए कहा गया कि तापत्रय विनाशाय, दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी वो सुंदर ना हो, कभी कूर्मा अवतार ले, कभी बारह अवतार ले, शरीर सुंदर ना हो, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव, परमात्मा का हृदय अति सुंदर है। दूसरों के दुख को दूर करने में परमात्मा का स्वभाव है। इसलिए तो श्री भगवान नित्य वंदनीय है, इसलिए तो श्री भगवान अर्चनीय है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं उन्हें हम बार बार प्रणाम करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है। वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप, पाप, संताप नष्ट हो जाएंगे। परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। साथ में मन को भी वंदना में निमग्न करो।
अर्थात श्री राधा कृष्ण हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वही ईश्वर और सुख में जो साथ दे वही मानव, वही जीव। ईश्वर सर्वथा दुख में साथ देते हैं। ईश्वर ने जिस चीज की सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता की है। पांडव जब तक दुख में थे तब श्री कृष्ण भगवान उनके साथ थे, उनकी मदद की। जब पांडव जब राज सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण वहां से चले गए, द्वारिका चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत ध्यान रखें, सतत मनन करें, सतत चिंतन करें। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है, जितनी कोशिश करता है, जितना दुख पाता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न में यदि ईश्वर के लिए किया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कन्हैया तो बिना बुलाए ही गोपियों के घर माखन चुराने जाता है, परंतु वह मेरे घर में क्यों नहीं आता? आप भी ऐसा निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे घर आएगा। भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है कि मैं अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से अपने नाथ को अपना सब कुछ अर्पित करता हूं। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति से, अपनी बुद्धि शक्ति से श्री भगवान को अपने आप को अर्पित करता हूं। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है, पाप ताप क्षय होते हैं और आदमी निर्भय होता है। प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। केवल वाणी से, शरीर से नहीं, परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। परमात्मा श्री कृष्ण की प्रत्येक कार्य के आरंभ में वंदना करो। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हम पर कितने दया किए, कितने उपकार किए। बोलने और खाने के लिए जीभ दी, देखने के लिए आंख दी, सुनने के लिए कान दिए, विचार करने के लिए मन दिया। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो। याद रखो कि कहो कि हे भगवान, मैं आपका ऋणी हूं। ऐसी उत्तम भावना से जो व्यक्ति भगवान का वंदन करता है और जो वंदन करेगा, उससे भगवान से कहो कि हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, परमात्मा तूने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझ पर बड़े उपकार किए। तेरी अति कृपा, मैं अत्यंत सुखी हूं। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ, आपकी कृपाएं भी अनंत हैं। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्व से करो तो यह अवश्य ही निश्चित रूप से सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूं? नाथ, मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो अधम हूं। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति दी, मुझे प्रतिष्ठा दी जगत में। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक से अधिक दे रखा है। नाथ, आपके उपकार अनंत है। नाथ, मैं इसका बदला तो चुका नहीं सकता। मैं तो प्रभु केवल आपकी वंदना ही कर सकता हूँ। वंदन करने से अभिमान का बोझ, अभिमान का भार कम होता है। भागवत के आरंभ में भी वंदना की गई और जब श्रीमद्भागवत महापुराण की समाप्ति की गई तब भी नमामि हरि परम यानी भागवत के अंत में भी भगवान की वंदना की गई। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की गई। श्री भगवान कृष्ण को अकेले नमन नहीं किया गया। श्री भगवान कृष्ण को अकेले उनकी वंदना स्तुति नहीं की गई। साथ में कहा कि श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ।